तरफ से। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्यों कर रहे हैं? नहीं रुमाना जी, कहीं कहीं किसी बीजेपी नेता ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। हम और ये जो काम हो रहा है ये संवैधानिक रूप से हो रहा है। नहीं सर, जो बयान दिया गया है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है, जो अयोध्या में किया था, जो संभल में किया था, संभल में क्या किया था, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, इसी को लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। जी प्लीज आइए। रुमाना जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, जवाब आ जाएगा, बड़ा शानदार जवाब आ जाएगा। शायद आपको जो है उससे थोड़ा सा जो है ये लगेगा कि चीजें क्लियर हैं। ठीक, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो काम था, वो बाबरी मस्जिद देखिए वो विवादित ढांचा था। एक तो वैसे था बार बार बाबरी मस्जिद कहकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, और जो कि बैरिस्टर हैं खुद, वो विवादित ढांचा था। उन्होंने कहा कि वहां पर बाबर के एक सैनिक के द्वारा किस तरीके से उसको विध्वंस करके वहां पर मस्जिद बनाई गई, वही यहाँ पर हो रहा है संभल में। वही काम जो है हिंदुओं की मस्जिदों को मंदिरों को गिराना और हिंदुओं को काटना बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने इस ट्रायंगिल को कहा तो कोई इसमें असंवैधानिक बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आक्रांता आप भी मानेंगी कि हिंदुस्तान में आक्रांता आए, और उन्होंने हमारे जो आप मुझे कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया सर। मेरा तो सवाल बाकी रह गया। वो जिस तरीके से अयोध्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो मतलब संभल को लेकर भी ये मान लिया जाए, संभल को लेकर भी ये फैसला सुना दिया गया कि संभल में भी ऐसा ही हुआ, वहां पर भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। वही तो मैं कह रही हूँ, ये मामला तो अभी कोर्ट में है ना सर। वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी या नहीं बनी, ये फैसला तो अदालत सुनाएगा, लेकिन यहाँ मंच से खड़े होकर तो पहले ही सुना दिया गया ना कि संभल में भी वही हुआ जो अयोध्या में हुआ था। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों फैसला सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख तक इंटरिम उसको रोक लगाई थी। सही। और हम यहाँ पर जो विष्णु जैन जी गए थे, विष्णु जैन जी किस लिए गए थे? वो तो सर्वे की मांग कर रहे थे और संवैधानिक रूप से मांग कर रहे थे। तो ये जो असंवैधानिक लोग पत्थर चला रहे थे और पाकिस्तान में गोलियां चला रहे थे, ये कौन से संविधान का पालन कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। सर्वे हो जाने देते, बिल्कुल नहीं कर रहे थे संविधान का पालन। मैं तो कह ही नहीं रही संविधान का पालन कर रहे थे, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ सर कि बिना अदालत का आदेश आए, बिना अदालत की तरफ से कोई फैसला आए, यहाँ पर खुद ही फैसला सुना दिया जा रहा है कि जो अयोध्या में हुआ था, जो संभल में हुआ था, संभल में क्या हुआ था? आप मुझे बताइए ना, संभल में क्या हुआ था, बताइए। रुमाना जी थोड़ा सुन लीजिए, अम्बेडकर जी लगातार 3-4 मिनट बोले हैं, कहीं कोई इंटरप्शन आपने नहीं किया। मेरा निवेदन है, मुझे भी थोड़ा सुन लीजिए। भी 2 बार सवाल पूछा, ठीक है आइए, आप ही से बार-बार पूछ रही हूँ। हाँ प्लीज बताइए। मैं वही संभल में हुआ, अगर हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो हम संभल भी कह सकते हैं, हम तेजो महल भी कह सकते हैं, हम कुतुब मीनार की भी बात करते हैं। बात वो नहीं है, बात हम संवैधानिक रूप से जा रहे हैं, उस पर भी रोका टोकी की जा रही है, उस पर भी प्रतिरोध किया जा रहा है। तो हम कहने में भी हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके बहाने माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग गालियां देते हैं, क्या क्या करते हैं देखिए ना। तो हम अगर कह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो गलत क्या कह दिया? उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया। सनातन 5000 वर्ष पहले से है, और जिसका इतिहास ही 1500 साल पुराना है, वो कह रहा है कि हमारी मस्जिद है। ठीक है, अपना नजरिया रखा। ठीक है अश्विनी शाही जी, मैं डॉक्टर पवन राव जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर पवन राव साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत कह दिया? वो तो अपना नजरिया रख रहे थे, और वो तो कहीं के लिए भी जा सकते हैं, कुतुब मीनार के लिए भी जा सकते हैं, तेजो महल मतलब ताजमहल के लिए कह रहे थे ना सर, तेजो महल के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, जामा मस्जिद को लेकर भी जा चुके हैं वो, तो कह रहे हैं कि साहब